कोविड जो कोरोना वायरस, इसे क्या कहें दोस्तों। आपको मालूम होगा कि 2019 में के आखिर के दौरान जो है चाइना से ये वायरस फैला था। सारी दुनिया में जो है ये वायरस आया, चाइना से शुरू हुआ, वुहान से शुरू हुआ, सारी दुनिया में आया। स्पेन में बढ़ा, कम हुआ, इटाली में कम हुआ, बड़ा कम हुआ, अमेरिका में भी हालात अब काबू में हैं। लेकिन दोस्तों भारत हमारा देश है, वो आज बड़े मुश्किल के वक्त से गुजर रहा है। दोस्तों मैं जैसे आपको बता दूं कि ये पिछले, अगर आप फरवरी तक ले लें तो वायरस हमारे पास कंट्रोल में था, लेकिन देखते ही देखते जैसे ही मार्च आया, हमारा पास जो है वायरस बेतहाशा बढ़ चुका है। कोरोना वायरस जो है बेइंतहा बढ़ चुका है। ना हमारे पास वैक्सीन है, ना हमारे पास ऑक्सीजन है, ना हमारे पास ज़रूरतें, ना हमारे पास बेड है, ना हमारे पास कोई चीज़ की फैसिलिटीज़ है। अब इसका जो है ना इल्ज़ाम किसे दें, इल्ज़ाम किस शख्स को दें? नरेंद्र मोदी को दें या इलेक्शन कमीशन को दें? दोस्तों जैसे ही ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये डिक्लेयर हुआ था कि 5 राज्य में इलेक्शन होंगे, पौंडीचेरी और केरला, तमिल और आपके आसाम, बंगाल के अंदर, तो इन रियासतों में जो है ना जीत पाने की कोशिश के दौरान भाजपा वालों ने कोई जो है ना सीमा नहीं रखी। उन्होंने कोई जनता की या आवाम की जो है ना उनकी सुरक्षा या उनकी सेफ्टी नहीं रखी, कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, कोई वायरस के लिए जो है मास्क नहीं लगाया गया, ना ही कोई जो है कोई दूसरे ज़रूरती इक़दाम जो है यूज़ नहीं हुए। इसका रीज़न कौन है? इलेक्शन कमीशन या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी? दोस्तों भाजपा 5 स्टेट के अंदर जीतना चाहती है, ठीक है, जीतें, वो आपकी कोशिशें हैं, मेहनतें अगर आप करेंगे तो यकीनन जीतेंगे। लेकिन बताइए कि इस तरीके से जीतेंगे कि आप कोविड के पेशेंट्स दिन पे दिन फैलते जा रहे हैं। कि आज ही का आंकड़ा देखिए, 3,23,000 के ऊपर जो है नए केसेस आए हैं। शमशान घाटों में जो है जलाने के लिए जगह नहीं है, कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए जगह नहीं है। दोस्तों कल का मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा हूँ कि तमिलनाडु के जो तमिलनाडु के हाई कोर्ट के जो जज है, उन्होंने साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन को इसका जिम्मेदार कहा और ये कहा कि इनके ऊपर मर्डर केसेस बुक होनी चाहिए थी। बड़ा अफसोस की बात है दोस्तों कि आज वैक्सीन हमारे पास मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है और हॉस्पिटल में बेड मौजूद नहीं है। दोस्तों अगर मैं आपको बात बताऊं कि अगर ये बात अगर कहें तो पिछले हमको 1 साल पहले पीछे जाना होगा। पिछले 1 साल पहले राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि मोदी जी, हम आने वाले वक्त में बहुत मुश्किलात का सामना करने वाले हैं, हम बहुत ही मुश्किल का सामना करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास कोरोना वायरस की बीमारी जो है दिन पे दिन फैलेगी, हमें उसकी एहतियात करना चाहिए, मज़दूरों को उनके जगहों पर भेजना चाहिए और जितने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है उससे रोकना चाहिए, हॉस्पिटल्स बढ़ाना चाहिए। लेकिन याद है दोस्तों, उस वक्त जो है ये जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया ने राहुल गांधी का बड़ा मजाक उड़ाया। राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि राहुल गांधी आवाम को डरा रहे हैं, पब्लिक को डरा रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है दोस्तों, जब 2020 में जब कोरोना वायरस हमारे पास फैला था तो हमारे पास ज़रूरत के चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन मोदी जी की बातों में आकर हमारी सारी जनता ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो मुझे अफसोस होता है और शर्म आती है और एक तरीके से कहूँ तो हंसी भी आती है। वो ये कि आपको याद होगा कि जनता कर्फ्यू एक दिन लगाने के बाद उन्होंने कहा कि आप अपने घरों के पास जो है प्लेट और लेकर चमचा लेकर बजाएं, थाली बजाएं। थाली बजाने से क्या कोरोना वायरस जाता है दोस्तों? एक मंत्री जी ने बड़ा स्लोगन लगाया कि गो कोरोना गो। देश के मुख्यमंत्री जी, देश के जो चीफ मिनिस्टर्स है कई जगहों कई राज्यों के, तो उन्होंने बाहर आकर थाली बजाई। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है दोस्तों, ये कौन सी लॉजिक के साथ जो है हमारे मुल्क और हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं पता नहीं। आज हालत बहुत बुरे हैं। दिया जगाने की बात कही थी तो उसे कुछ नहीं हुआ, हमारी जनता ने दिया भी लगाया, थालियां मारे, बहुत कुछ किया।
ये आवाम के सामने मेरी ख़ास बातचीत रखना चाह रहा था, मैंने आपके सामने रखी और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों ने इस चीज़ को सुना होगा और ज़रूर है, उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोग इसको शेयर करेंगे और आप तमाम लोगों के साथ भी बातचीत रखेंगे। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।